अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया है और आज का जो टॉपिक है वो है आपका हाउ टू एनालाइज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। अब आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि भाई क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है और हम कब यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो दोबारा बात है वो ये वाली बात है कि भाई अभी आपने किस तरीके से आपने एनालाइज करना है डाटा। एनालाइज क्या होता है? जब आप एक बस आपके पास डाटा जमा हो जाता है उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। देखो, रिसर्च में सिर्फ डाटा कलेक्ट करना ही काफ़ी नहीं होता। जो असल काम होता है वो होता है एनालाइज करना, यानी उस डाटा से मीनिंगफुल डाटा निकालना, या जो आप ढूंढ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो जिस चीज़ पे, वो चीज़ आपको मिल जाए। आसान अल्फाज में याद रखना, डाटा तब तक यूज़फुल नहीं होता जब तक एनालाइज नहीं किया जाए। बात समझ आ गई? इसी तरह आपको पता होगा कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर्स और स्टैटिस्टिक पर बेस्ड होती है। कौन सी? क्वांटिटेटिव। ये नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होती है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च आइडियाज जो होते हैं वो किस पे होते हैं जी? वो आपकी फीलिंग्स पे होते हैं, आपकी एक्सपीरियंस पे होते हैं, और आपको आप उसमें से मीनिंग को समझते हो। मतलब जो भी आप एक सवाल पूछ रहे हो, कुछ चीज़ निकाल रहे हो, तो उसका वो मतलब आना चाहिए। समझ आ रही बात? दोबारा मैं ये रिपीटेड कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी मैं नई चीज़ें नहीं बता रहा। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट इस लेक्चर में जुड़ा है तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें नई हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डाटा, या आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव डाटा एनालाइज कैसे क्या होता है। जब हम नंबर्स वाले डाटा को एनालाइज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालाइजिंग। इसमें अमूमन जो होता है वो क्या शामिल होती हैं? इसमें अमूमन आपकी काउंटिंग शामिल होती हैं, आपकी परसेंटेज शामिल होती हैं, इसी तरह आपकी एवरेज शामिल होती हैं, और इसी तरह आप ग्राफ्स भी कह सकते हो। इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं किस पर्पस के लिए? जब आप इसको एनालाइज करते हो, ये डाटा के अंदर होती है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताई थी कि आप 300 या कोई भी स्टूडेंट्स का सर्वे करवाते हो कि आप अपने टीचर्स को क्या करो, रेट करो 1 to 5, जितने आपको उसने नंबर आपने इसको देने हैं। ऐसा ही है, आपने क्या कराया, आपने उनसे रेटिंग ली कि आप उसके कितने सेटिस्फाई हो आप अपने टीचर से। अब स्टूडेंट आंसर कैसे देंगे? कोई देगा 5 देगा, कोई 4 देगा, कोई 3 देगा, कोई हो सकता है 1 दे। समझ रहे हो बात? अब ये सारे क्या हैं? ये अब नंबर्स हैं। अब ये तो नंबर्स आपके पास आ गए हैं। अब आप इन नंबर्स का क्या करोगे? आप इनका एवरेज ले सकते हो कि कितने परसेंट लोग 4 रेटिंग दे रहे हैं, कितने लोग 5 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। ऐसा ही है ना। फिर आप क्या करोगे? आप एक ग्राफ बनाओगे। ग्राफ की शक्ल बना सकते हो, या पाई चार्ट बना लो या कुछ और बना लो, जिसमें आप बताते हो कि भाई इतने स्टूडेंट 30% स्टूडेंट नहीं लाइक करते, बाकी 70% स्टूडेंट लाइक करते हैं। तो ये क्या है? ये विजुअली आपको आसान होता है समझना। ऐसा ही है। फिर आप उस डाटा को कंपेयर करते हो, जो भी आपको ये रिजल्ट आए हैं। अब इन सब को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालाइजिंग या एनालाइज। इसी तरह अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया या लाइन लिखी गई है, एप्लीकेशन सच एज एक्सेल, SPSS और R कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट थिंग्स लाइक। ये जो मैंने ये सारी बताई है स्टोरी, यही कह रहा है कि आप क्या करते हो, डाटा को एक्सेल पे, SPSS, R सॉफ्टवेयर में इंटर किया जाता है या यूज़ किया जाता है, और क्या होता है कि आप इसकी मदद से ये सारी चीज़ें करते हो। कौन सी? एवरेज देते हो, कंपेयर करते हो, ग्राफ बनाते हो, क्योंकि आप एक्सेल में ग्राफ भी बना सकते हो, एवरेज भी ले सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो, और लिख भी सकते हो कितने बंदे ने कितने स्टूडेंट ने कौन सी रेटिंग दी है। तो ये सारी कहाँ पे ड्रॉ होती हैं, ये कहाँ पे काम किया जाता है? इन सॉफ्टवेयर किया जाता है। यहाँ पे वो सारी बातें लिखी हैं। कैलकुलेट थिंग्स लाइक कैसे? एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया, द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर आंसर वाज गिवन, कितनी दफ़ा ये आंसर दिया गया, a correlation or causation between 2 or more variables, the reliability and validity of the results। ये समथिंग चीज़ें हैं जो आपने नॉर्मली पढ़ते आ रहे हो, या जो भी आपकी रिजल्ट है या सर्वे कर रहे हो, तो उसकी बाद की चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें तो ये एक्सेल की आपको एक शीट का आउटकम दिखाया गया है, जिसमें आपने ये देखें, ये फ्रिक्वेंसीज हैं और ये सारे हैं कि भाई कौन से करेक्टर्स हैं। देखें पार्टी पर, सेक्स, रेस, एज, सोशल, सारी ये डिफरेंट, मतलब अभी हो सकता है किसकी ये सर्वे है, तो ये इसको डिपेंड करता है। बट ये कुछ इस तरह से सर्वे आपका नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें क्वांटिटेटिव एनालिसिस थ्रू SPSS का एक जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू किया जाएगा। यहाँ पे भी वही है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑप्शन हैं, डिफरेंट रिसर्च के वो हैं। ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है कि जिस तरह से आप इसको यूज़ करते हो। फर्दर स्टार्ट करने से पहले आप देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो आपने समझ ली,
अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्या चीज एडवांटेजेस? एक तो ये फास्ट एनालिसिस है और इसमें आप लार्ज नंबर्स ऑफ का सैंपल ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना 300 स्टूडेंट 500 कर सकते हो, तो इसमें आप लार्ज नंबर्स के जो हैं सर्वे कंडक्ट करवा सकते हो, समथिंग कुछ कर सकते हो। इसमें आपको जो आउटकम आता है वो ग्राफ्स और चार्ट की शक्ल में आता है, जिसमें आप ईजी हो जाता है अपने जो रिसर्च है, ये जो है फाइनल एनालिसिस होते हैं वो आपको समझ आ जाती है। इसमें कोर क्या होता है, ये एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट कैसे होता है? जैसे कि नंबर्स बेस पे होता है, तो एक नंबर जो है ना वो झूठ नहीं बोलते या वो इतने गलत नहीं होते। जैसे कि मेजरमेंट्स वाले मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या होता है, आपने रेट कर दिया, फाइनली बता दिया, जैसे मैंने वो 30-70 की एग्जांपल दी थी, तो उसमें क्या था कि 70% इतने करती हैं, तो वो एक्यूरेट होती हैं। और आपको एक स्टैटिस्टिकली अप्रूव मिलता है। स्टैटिस्टिक अप्रूव कैसे मतलब है कि जैसे मैंने ये फिर जो ऊपर वाली एग्जांपल दी है कि आपके पास नंबर्स होते हैं कि मैं कहूँ यार भाई आपको स्टूडेंट लाइक नहीं करते, तो आप बताओगे मुझे कि भाई आपको ना 40% स्टूडेंट लाइक करते हैं, 60 नहीं करते, बाकायदा आपके पास नंबर्स हैं। फिर वो जो 40% है उसमें कितने बच्चे किस तरह से लाइक करते हैं और 60 में से कितने बच्चे किस तरह से लाइक 60 में भी आपको ना रेटिंग अब 4-5 रेटिंग अच्छी है, बट वो लाइकिंग में आती है, बट डिपेंड करता है वो अब 5 दे और 4, ये 2 डिफरेंट नंबर हैं और 2 डिफरेंट रेटिंग है। अब हो कंसिडर तो ये गुड होगी, मगर ये है कि वो 4 वाले को कोई ना कोई शिकायत है, 5 वाले को बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, मगर 4 वाले को कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है। इसी तरह 3 भी गुड या 3 न्यूट्रल में शामिल हो जाती है, 1 और 2 समझे लाइक एवरेजेस इस तरह समथिंग भी काउंट होती हैं। तो ये डिपेंड करता है किस तरह से। तो इसलिए आपको क्या मिलता है, स्टैटिस्टिकली प्रूफ भी मिलता है। अब यहाँ पे इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब यहाँ पे ह्यूमन की जो है ना फीलिंग्स डीपली समझ नहीं आती, फीलिंग क्या है, और आपको वाई का आंसर नहीं मिलता। कि अभी जहाँ पे मैंने बता दिया ना कि 40% आपसे ना खुश हैं, 40 और 60% खुश हैं, तो ये वाले ना 40 क्यों नहीं खुश हैं मुझसे, तो जो वाई वाला है ना उसका जवाब आपको इस एनालाइजिंग से नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा इससे क्वालिटेटिव डाटा से आपको मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर देखते हैं किसको, एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा। अब फिर बात करते हैं कि वही के क्वालिटेटिव एनालाइजिंग डाटा क्या होता है। जब आपके वर्ड्स, उसमें नंबर्स है, यहाँ पे वर्ड्स है, आपके ओपिनियन, आपकी फीलिंग्स, आपके इंटरव्यू टाइप से कुछ चीजें आ जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, इन फॉर्म में कुछ भी हो, तो वो क्या होता है, वो होता है क्वालिटेटिव डाटा। अब यहाँ पे लाइन लिखी गई है, क्वालिटेटिव डाटा इज मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज देन क्वांटिटेटिव डाटा। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस इंस्टेंट ऑफ नंबर्स। ये तो बात समझ आ रही है। ये तो आपको पता चल गया कि क्वालिटेटिव डाटा इज मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज देन क्वांटिटेटिव डाटा, क्योंकि आप किसी की फीलिंग्स को समझने में आपको टाइम लग सकता है, आपको डिफरेंट मेथड्स लगते हैं। आप किसी से उसकी फीलिंग पूछना, आपने उस तरह से सवालात पूछते हो या आपने वही एग्जैक्ट सवाल पूछा तभी आपको वो फीलिंग बताएगा या फीलिंग का जवाब देगा। तो ये इस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और इसमें फिर आपके जैसे लिखा हुआ इमेजेस भी आ जाती हैं, वीडियोज़ भी आ जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो रिसर्च किस टाइप की है। रिसर्च में वीडियोज़ भी हैं, तो वीडियोज़ को एनालाइज करना थोड़ा सा और टफ हो जाएगा, बजाय इसके आपके नंबर्स हों डायरेक्ट आपको मिल जाए। तो इसी तरह अगर आप ना किसी भी स्टूडेंट या जो मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी स्टडीज के बारे में क्या फील करते हो, तो इसमें फिर क्या होता है कि जी डिफरेंट आंसर आएंगे। जैसे कि टीचर जो है वो सपोर्टिव है स्टडीज़ के बारे में, आपको क्या कहते हैं, होता है ना टीचर्स बड़े कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, हमें पढ़ाई में बड़ी हेल्प करते हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के जो रिव्यूज़ होते हैं, ओपिनियन होते हैं। मगर उसके साथ एक और भी कुछ कह सकता है कि जी स्टडीज़ के बारे में कि असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि टेस्ट वगैरह बहुत सारे कह सकते हो कि जी टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कोई कहेगा कि जी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। डिफरेंट चीज़ें ना, ये पॉसिबल है ना कि मैंने क्या पूछा, आप अपने स्टडीज़ के बारे में क्या फील करते हो या क्या बताते हो, तो या क्या कहना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या चीजें, यहाँ पे देखो क्या चीजें आ रही हैं। यहाँ पे आपके पास आ रही हैं, ये जो 3 चीजें मैंने लिखी हैं, इनमें क्या आ रही हैं, इनमें आपके पास आ रही हैं थॉट्स आ रही है ना कि वो क्या कहते हैं। उसके बाद फीलिंग्स आ रही हैं, उसके बाद क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस आ रहा है। एक्सपीरियंस कहाँ से कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या एनवायरनमेंट अच्छा है, तो ये क्या है, ये एक्सपीरियंस से आ रहा है। तो यहाँ तक समझ आ रही है बात। अब देखो हमने ना लास्ट में एक चीज देखी थी कि जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसमें एनालाइज है, उसमें आपको वाई का जवाब नहीं मिलता। जैसे हमने कहा था ना कि स्टूडेंट अनहैप्पी हैं, हैप्पी हैं, तो उसमें जो अनहैप्पी वाले वाई का जवाब नहीं मिलेगा। मगर आपको क्वालिटेटिव डाटा में आपको वाई का जवाब मिलेगा कि स्टूडेंट अनहैप्पी क्यों हैं। जो एक्सपर्ट्स है ना, एक्सपर्ट्स भी क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च को वाई किस पर्पस के लिए करते हैं, वाई और हाउ। जब भी उन्होंने वाई और हाउ को समझना हो
या समझने की कोशिश करते हैं, फिर वो मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। अब उनके पास नंबर्स तो आ गए कि हैप्पी नहीं है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर वो क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं उस वाई का जवाब या हाउ का जवाब लेने के लिए, ढूंढने के लिए। इसी तरह आप बात करते हैं एडवांटेजेस। आपको इसमें क्या मिलती है, डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आपको ह्यूमन इमोशन समझ आते हैं और इसमें आपको हिडन प्रॉब्लम्स भी समझ आते हैं। यानी आप देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो मिक्स कॉन्सेप्ट था जी, मिक्स्ड एनालाइजिंग वाला या मिक्स मेथड रिसर्च वाला, आपको याद होगा। तो उसमें आपने देखो पहले एक इंटरव्यू किया, इंटरव्यू से फिर आपको एक सवाल आया, उसके लिए आपने क्या मेथड यूज़ किया, आपने यूज़ किया क्वांटिटेटिव मेथड, सर्वे करवाया। तो वो ये एक तरह कह सकते हो कि हिडन प्रॉब्लम्स भी आपको सामने आते हैं जो शायद आपके उस वक्त नॉलेज में ना हो जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, बाद में आ जाए तो फिर आप उसको दोबारा से करते हो, उसके लिए अलग से रिसर्च करते हो। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये इसका फ़ायदा हो जाता है क्वालिटेटिव एनालाइज में या रिसर्च में कह सकते हो। और ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब आंसर कभी हाँ होते हैं कभी ना होते हैं, लाइक चेंज होते रहते हैं, या और भी जो रिसर्च है वो चेंज होती है, आपकी रिसर्च डिफरेंट होगी, उसकी डिफरेंट होगी। तो ये इस तरह के फ्लेक्सिबल कह सकते हो कि ये होता है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस देखो सीधी सी बात है, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगता है, और जो एनालाइज करते हैं वो भी डिफ़िकल्ट है। जब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बात लिखी गई है, तो जो एनालाइजिंग है ना, जो एनालाइज वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ होता है, हो तो जाती है मगर टफ होता है। और आपके पास जो सैंपल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो इतने बड़े क्वांटिटी में नहीं होती। लाइक अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हो, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो इंटरव्यू में आप पूरे 300 बंदे को तो इंटरव्यू नहीं कर सकते ना, लाइक 2-3 बंदे का इंटरव्यू कर रहे होगे तो उससे आप डाटा कलेक्ट करोगे, कहने को 300 कर लोगे मगर वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक बहुत टाइम टेकिंग है, वो सारा है। तो ये इस तरह की ये डिसएडवांटेजेस में इसकी आ जाती हैं। और याद रखना जो भी रिसर्चर्स, अब रिसर्च क्या है, दो किस्म की रिसर्च है जो आप पढ़ते आ रहे हो। अब रिसर्च सबसे बेस्ट कौन सी होती है, रिसर्च का जो बेस्ट मेथड वो होता है जो आपकी रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करे। अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो क्वांटिटेटिव आपने यूज करनी है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप क्या करोगे, क्वालिटेटिव यूज करोगे। अगर आपको दोनों चाहिए तो क्या यूज करोगे, मिक्स्ड मेथड यूज करोगे। समझ रहे बात। इसी तरह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू आई डिसाइड विच मेथड टू यूज। अब अगर आप क्वालिटेटिव डाटा की बात करें या क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें कि आपने कब यूज करनी है, सिंपली हम बात करते आ रहे हैं जब आपने फीलिंग्स को समझना है, जब आपने ओपिनियन एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक्सपीरियंस जानना चाहते हो, न्यू आइडिया डिस्कवर करना चाहते हो, तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे, आप क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करोगे। ठीक है, ये एक चीज़ें अब ये जो है ना, हाउ डू यू डिसाइड विच मेथड टू यूज। तो आपने यहाँ पे ये लाइक हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि ये चीज़ें किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं या कौन सी रिसर्च किस पर्पज़ के लिए होती है या कब यूज़ होती है, तो आपको अभी तक तो समझ आ ही गया होगा। और इसी तरह जब आपसे लाइक आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च कब यूज़ करनी है, जब मेजरमेंट करना चाहते हो, आप हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हो, लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हो, इसी तरह एग्जैक्ट नंबर चाहते हो, तब क्वांटिटेटिव मेथड लाइक बेस्ट होता है। ये 3-4 चीज़ें, मतलब ये आपको, मुझे उम्मीद है कि अभी आपसे कोई भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव के बारे में पूछे तो आप काफ़ी हद तक उसको एक्सप्लेन और डिफाइन और इनको एग्जाम्पल के तौर पे बता भी सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर ये मैं आगे नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इस चीज़ को या इस टॉपिक को कवर नहीं किया, तो इस टॉपिक को इसी के अंदर मैंने कवर कर दी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बातें। तो इसलिए मैं लाइक लाइन बाय लाइन या आगे मैं गया नहीं, तो इसका मतलब ये मैंने पढ़ा नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो अगर कोई गलती हो या कुछ सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट या पहली इंपॉर्टेंट बात कि हम ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एंड में, ताकि वही उन्हीं को पता चले जो सीरियस हैं। तो आपसे गुजारिश थी कि आप किन सब्जेक्ट्स की लेना चाहते हैं ट्यूशन और आपके मुताबिक क्या फ़ीस होनी चाहिए। मैं वही अर्ज दोबारा करूंगा कि हम हो सकता है ज़्यादा फ़ीस रख दें और स्टूडेंट इतना पे ना कर पाएँ। हमारी कोशिश है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल हों और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब किसी को फ़ीस का इशू है तो वो लाइक कवर हो जाए कि भाई हम इतनी ज़्यादा ना रखें ताकि ज़्यादा बच्चे आ जाएं, और ज़्यादा लाइक होते हैं ना कि अब इतनी ज़्यादा रख लें कि जो थोड़ी सी अमाउंट पे कर सकते हैं वो आई ना। बात समझ रहे ना। तो बस आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और फीस कमेंट्स में बता देना है, ताकि हम भी इसी तरह का कोई डाटा कलेक्ट करें और फिर उसको एवरेज और मीन्स लेके एक फाइनल एक प्राइस और एक सब्जेक्ट्स रखें कि कौन से बच्चे लाइक कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाने चाहिए, पहले इनिशियल फेज में स्टार्ट करने चाहिए। अब ऐसे भी नहीं है कि हम हर सब्जेक्ट्स की देते हैं, जिसके बच्चे ही नहीं आ रहे तो फिर फ़ायदा तो उन्हीं की सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उन्हीं होने चाहिए जो कि कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।